तो हेलो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेट के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्पोकन इंग्लिश के लिए। या इंग्लिश आप सीख रहे हैं तो लेट का यूज काफ़ी बार आपने सुना होगा, साइंस में, मैथ्स में, हर जगह। अगर आप इंग्लिश के बारे में कुछ भी पढ़ रहे हैं तो लेट का यूज है। लेट का यूज होता कहाँ है? कई बार आप कहते हैं लेट्स गो, है ना, चलो चलते हैं, है ना। और कई बार आप कहते हैं कि लेट्स प्ले, लेट्स डू इट। तो वो लेट्स कौन सा होता है और या ये लेट कौन सा है वो समझ लेते हैं। जब बात आती है ना, एक तो होता है ये लेट्स है, LET और S लगाया, ये लेट्स है, और ये भी लेट्स है, इसे लेट्स ही बोलते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक तो जब आप डूडज पढ़ते हैं, सिंपल बात आप ये करते हैं कि SES लगा देते हैं किसी भी एक्शन में। जैसे मैं उसे क्रिकेट खेलने देता हूं या वो मुझे क्रिकेट खेलने देता है, ठीक है, ही लेट्स मी प्ले क्रिकेट। तो ये वाला लेट्स है वहां। लेकिन अगर हम बात ये करते हैं लेट्स प्ले क्रिकेट, तो ये वाला है। और ये वाला जो लेट्स है ना, वो डियर बनता कैसे वो समझ लो। लेट प्लस अस, लेट प्लस अस लेटस होता है, ठीक है। तो वो लेट्स होता है मतलब हम, चलो हम, इसका मतलब होता है कि हम या आओ, ठीक है, जब आप लेट्स बोलते हैं। लेकिन एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है वो समझ लेते हैं। एग्जैक्ट फॉर्मूला ये है कि लेट एक वर्ब है, वर्ब जैसे कि एक्शन होता है, LET, लेट, और तीनों फॉर्म इसकी लेट ही होती है, लेट, लेट और लेट। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एक फॉर्मूला याद करना है, सब कुछ आप बोल लेंगे, सिर्फ आज उसी फॉर्मूले की बात करेंगे। सबसे पहले तो सब्जेक्ट, जैसे लेट का मतलब होता है करने देना, मतलब परमिशन देना। आप क्या ये कह सकते हैं, इसका मतलब है करने देना। जैसे मैं आपको इंग्लिश बोलने देता हूं, मैं आपको कहीं जाने देता हूं, तो सिंपल आप लेट का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सब्जेक्ट प्लस यहां पर लगेगा लेट, प्लस यहां पर लगेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्टिव केस लगेगा यहां पर, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, और यहां पर ऑब्जेक्ट। ये ओसी क्या है ये समझ लेते हैं कि सर दो चीजें लिखी हैं आपने, सब्जेक्ट और ओसी। ओसी हर किसी के, हर सब्जेक्ट का एक ओसी होता है, ओसी बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। जैसे कौन कौन से होते हैं भैया वो देख लेते हैं। आई का मी होता है ऑब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट में यूज होते हैं, सब्जेक्ट उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यू का यू ही होता है, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा यू होगा। वी का अस होगा, और जब दे की बात करेंगे तो देम होगा, ठीक है जी। और आप ही की बात करेंगे, हिज होगा। और अगर आप सी की बात करेंगे तो हर होगा, ठीक। किसी का नेम नेम ही रहेगा, कोई भी नेम है किसी का वो नेम ही रहेगा, इट का इट ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। यू नीड टू फोकस। अब क्या करेंगे, जैसे मैं तुम्हें क्रिकेट खेलने देता हूं, आप सिंपल बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। आई, आपने क्या किया, आई लेट, किसे, तुम्हें। आई यहां आया, लेट ये आया, और ऑब्जेक्टिव केस की जगह यू आया। लेट यू क्या करने देता हूं, क्रिकेट खेलने देता हूं, प्लस नहीं आएगा। लेट यू प्ले क्रिकेट, ठीक है। मैं तुम्हें क्रिकेट खेलने देता हूं, क्या बोलेंगे आप, आई लेट यू प्ले क्रिकेट। मैं तुम्हें इंग्लिश बोलने देता हूं, आई लेट यू स्पीक इंग्लिश। मैं तुम्हें उसके घर जाने देता हूं, गो टू हर होम, ठीक है। या अब मैं कहता हूं मैं तुम्हें स्कूल जाने देता हूं, तो कैसे बोलेंगे, आई लेट यू गो टू स्कूल। या फिर मैं तुम्हें बोलने देता हूं, आई लेट यू स्पीक। मैं तुम्हें इंग्लिश बोलने देता हूं, मैं तुम्हें खाना खाने देता हूं, आई लेट यू ईट फूड। तो जो भी परमिशन देते हैं, जैसे मैं उसे जाने देता हूं, कैसे बोलेंगे, मैं उसे जाने देता हूं, यहां पर हाँ हिम लगाना है, हाँ आई लेट हिम गो। तो क्या करेंगे आप, आई लेट हिम गो, यहां पर ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। या मैं, वो लड़की है, मैं उसे
जाने देता हूं, फिर क्या आ जाएगा, आई लेट हर, आगे गो, आई लेट हर गो। मैं तुम्हें पढ़ने देता हूं, आई लेट यू स्टडी। लेकिन जब बात आएगी चलो पढ़ते हैं, तो वहां पर लेट और एस दोनों मिला के लगेगा लेटस, ठीक है, लेट्स प्ले, उसे बोलते हैं लेट्स प्ले। लेकिन यहां पर आप कहते हैं वह मुझे इंग्लिश बोलने देता है, अब बताओ कैसे बनेगा। तो यहां पर आप ये याद रखना, जो आप ये कर रहे हो ना ये कंसेप्ट, तो यहां पर ये डूडज वाला कंसेप्ट सेम यूज होगा। मतलब आप अगर सिंगुलर के साथ लगाएंगे तो आप लेट्स लगाएंगे यहां पर, ये वाला। अगर कोमे वाला आया, ये वाला आया, तो इसका मतलब है लेटस, और इसका मतलब है सिंपल डूडज के साथ यूज हुआ है। जैसे आपने देखा होगा आई यू वी और दे के साथ तो लगेगा लेट, और जब ही सी इट की बात आएगी, ही सी इट और किसी का नेम की, तो यहां पर लगेगा डियर लेट्स। ऐसे एस लगता है ना, आई गोज टू स्कूल। ये बात पता है कि नहीं पता है, सबको पता है, अबे पता है आपको, अभी पता है क्यों, डूडज कंसेप्ट तो पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट देखो, पूरी पूरी में दिया गया है, क्लियर है। तो जब बात करते हैं कि वह मुझे इंग्लिश बोलने देता है या वह मुझे क्रिकेट खेलने देता है, तो क्या बताएंगे आप, ही लेट्स मी, आगे प्ले क्रिकेट, वह मुझे क्रिकेट खेलने देता है, ही लेट्स मी प्ले क्रिकेट। तो लेट का सिंपल सा यूज है, सिंपल से सेंटेंसेस है, परमिशन देना, किसी को कोई काम करने देना। जब आप किसी को कोई काम करने देते हैं तो आप सिंपल समझिए कि आप लेट का यूज करते हैं। आई लेट यू गो देयर, मैं तुम्हें वहां जाने देता हूं, या मैंने तुम्हें वहां जाने दिया, क्योंकि सेकंड फॉर्म भी सेम ही है तो भी यही बनेगा, आई लेट यू गो देयर, मैंने तुम्हें वहां जाने दिया, और मैं तुम्हें वहां जाने दूंगा, आई विल लेट यू गो देयर, ठीक है। मैं तुम्हें इंग्लिश बोलने दूंगा, आई विल लेट यू स्पीक इंग्लिश, क्लियर। मैं तुम्हें खाना खाने दूंगा, आई विल लेट यू ईट फूड। तो विल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इससे पहले विल लगा दो तो फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगा, आप किसी को काम करने देंगे, क्लियर। करने देते हैं लेट, करने दिया तो भी लेट, लेकिन अगर करने देंगे तो विल लेट, ठीक है। आई विल लेट यू गो देयर, आई विल लेट यू स्पीक इंग्लिश, आई विल लेट यू ईट फूड, जो भी करना है, आई विल लेट यू प्ले क्रिकेट, क्लियर। आई विल लेट यू ड्राइव कार, मैं तुम्हें कार चलाने दूंगा, होता है ना, नई नई कार ली है तो आप दोस्त आ रहे, मैं तुम्हें चलाने दूंगा, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं आप, आई विल लेट यू ड्राइव कार, तो यहां पर लेट लगाते हैं। तो लेट का समझ में आ गया आपको क्या यूज है बेसिकली, क्लियर, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने नहीं किया है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर फ्री में आप रीडिंग मटेरियल चाहते हैं, इसका डिटेल से नोट्स चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन है सक्सेस पाठशाला, उस पर जाइएगा, डाउनलोड करिए फ्री में। फ्री सेक्शन में जो फ्री मटेरियल है उसमें आपको पूरी बुक मिल जाएगी, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आप लर्निंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर।